हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हम लोग इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में गिवन है वो भी हल करेंगे, और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रोबेबिलिटी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज आते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या है? हमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है और उसकी F2 जनरेशन में फिनोटाइप डिटेक्ट करें या फिनोटाइप डिटरमिन करें, प्रिडिक्ट करें। स्टूडेंट्स, ये खासा मुश्किल हो जाता है अगर हमें प्रोडक्ट रूल ना आता हो। अगर प्रोडक्ट रूल आता हो तो बिना हल किए हम फ़ौरन आंसर कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसकी F2 में 16 इंडिविजुअल पैदा होते हैं, जिसमें 9:3:3:1 होती है, तो उसमें फिनोटाइप डिटेक्ट करना कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, ये सारी बहुत आसान है अगर हमें प्रोडक्ट रूल आता हो। प्रोडक्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्रॉस दिखाता हूँ। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंटली देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल सीड शेप का, इसमें ये वाली जो है वो नस्ल पैदा होगी। अगर हम सीड शेप की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 पैदा करवाएं तो ये वाले इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। अगर हम कलर को भी साथ देख लें तो कलर के लिए येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, ये भी येलो, और ये स्मॉल वाई ग्रीन है। इसको हमने हल कैसे करना है ये ज़रा मैं आपको बता दूं। अब देखें, ये मोनो हाइब्रिड का F2 है, ये मोनो हाइब्रिड का F2 है। अगर ये दोनों ट्रेड्स एक ही क्रॉस में फॉलो किए जा रहे हों तो F2 जो बनेगी उसमें 16 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। 4×4 कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, राइट। तो 16 में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे? यानी शेप के लिहाज से भी होमोजाइगस डोमिनेंट और कलर के लिहाज से भी होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, ये प्रिडिक्ट हमने करना है। हम ये देखें, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। 4 में से 1/4 ज़रब इधर कितने हैं? 1/4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर से और नीचे वालों को नीचे से, 1/16। ये हमारे पास आंसर आएगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी जिसमें कैपिटल R कैपिटल वाई आएगा, ये F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 में से 1 होंगे। अगर क्वेश्चन किया जाए कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यानी शेप के लिहाज से भी और कलर के लिहाज से कितने होंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं 1 2 3 3/4 मल्टीप्लाई 1 2 3 3/4, तो ऊपर वालों को ऊपर से 9/16। 16 में से 9 F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसे होंगे जो होंगे डोमिनेंट लेकिन हेट्रोजाइगस होंगे। अब होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे? यहाँ पे 1 है, 1/4, और यहाँ पे भी होमोजाइगस रिसेसिव 1 है, तो 1/4, 4 में से 1, दूसरे का 1/4। इंडिविजुअल को प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1/16 आएगा। एक ऐसा इंडिविजुअल जो F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्मॉल r स्मॉल वाई होगा, वो 16 में से 1 होगा। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। ये इस तरीके से आप अपने माइंड के अंदर फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। टेस्ट क्लास के हवाले से स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्लास क्या होता है। टेस्ट क्लास ये है कि हमारे पास एक सीड शेप के हवाले से आ गई राउंड सीड शेप। अब स्टूडेंट्स, राउंड कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है और कैपिटल R भी हो सकता है। कौन सी बात दुरुस्त है ये हमने देखना है। यानी फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट की जीनोटाइप एक्सपेक्ट करनी हो, सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा स्मॉल r के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी उसी ट्रेट की जो रिसेसिव फिनोटाइप है उसके साथ इसका क्रॉस करवाया जाता है। अगर एमसीक्यू आए कि इनमें से कौन सा केस टेस्ट क्लास का नहीं है, आपने सबसे पहली बात ये देखनी है कि क्या 2 स्मॉल r ये स्मॉल वाई हैं। अगर हैं तो उन ऑप्शंस को आप कंसीडर करेंगे। अब दूसरी बात, एक होगा कैपिटल R और एक कैपिटल R स्मॉल r। फॉर एग्जांपल इसको मैं केस 1 कह रहा हूँ। केस 1 में बच्चों, केस 2 में हमने प्रिडिक्ट करना है कि कितने जो हैं वो डोमिनेंट पैदा होंगे और कितने जो हैं वो रिसेसिव पैदा होंगे। सॉरी, मिसाल के तौर पे दिस इज़ केस 2 और केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? कैपिटल R स्मॉल r मल्टीप्लाइड विद स्मॉल, ये भी स्मॉल r से। अब इसमें देखें, 2 तरह के गैमेट्स पैदा होंगे, कैपिटल R स्मॉल r, इधर एक ही तरह के स्मॉल r इसके साथ, यहाँ पे एक ही तरह का कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r, क्योंकि दोनों एक ही होगा तो हम एक ही बार लिख रहे हैं। इसमें 2 तरह के इंडिविजुअल होंगे, कैपिटल R स्मॉल r 50% होंगे राउंड और 50% क्या होंगे? रिंकल्ड। तो अगर 50% होते इसका मतलब ये वाला क्या था? ये जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस था। अगर 100% कैपिटल R स्मॉल r 100% राउंड आए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जीनोटिपिकली होमोजाइगस था। तो ये टेस्ट क्लास है। मल्टीपल एलील्स, एक तो ये म्यूटेशन से बनती हैं। जीन क्या होता है? जो एक ही लोकस पर प्रेजेंट होता है। जीन का एक स्पेसिफिक लोकस होता है। मैं मिसाल देता हूँ,
अगर आप ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक जीन ए है तो इधर भी है, क्योंकि ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड हैं। एक ही होमोलोग के दोनों क्रोमाटिड जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच अदर, दे बेयर द सेम अलील्स ऑफ अ जीन, राइट। लेकिन ये स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। इनमें स्मॉल ए, ये मतलब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस हो सकते हैं। जब हम लिखते हैं ना कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसका मतलब होता है कि एक आर इस पर है और एक इस पर है। ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की बात करें, दो होमोलोगस। अच्छा, मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? अलील्स एक इंडिविजुअल में दो ही होंगी, लेकिन इनकी जो अलील्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन के अंदर दो से ज़्यादा हो तो इनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही होंगी। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं उनमें एट अ टाइम दो ही होंगी। मिसाल के तौर पे मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो जीन आई है, आई फॉर आइजो हीमोएग्लूटिनिन, इसके अंदर आई ए, आई बी और आई नॉट लिखते हैं या स्मॉल आई लिखते हैं, ये तीनों अलील्स हैं, ये मल्टीपल अलील्स। अब एक बंदे का ब्लड ग्रुप हो है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है तो मेरे में स्मॉल आई अलील्स एक बंदे में दो ही होंगी। पूरी पॉपुलेशन में तीन तरह की हैं, राइट। एक शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एक आई ए है और एक आई बी। एक इंडिविजुअल में कितनी अलील्स हैं? दो ही होंगी, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद मैन और ड्रोसोफिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैन है, ये ड्रोसोफिला, हमने इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स में मेल के लिए साइन ये होता है और फीमेल के लिए साइन ये होता है, राइट। तो बच्चों, अगर एक्स वाई हो तो ह्यूमन मैन जो है ये क्या होता है? ये मेल होता है। ये मेल क्यों होता है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम जब आ जाता है ना, एक्स चाहे 2, 3, 4 जितने भी हो एक्स, कोई मसला नहीं होता। जब वाई आ जाएगा ना ह्यूमन में, वाई के ऊपर एसआर वाई जीन होगी, वो फीमेलनेस को सप्रेस और मेलनेस को उजागर करेगी, पैदा करेगी, तो वो मेल ही होगा। जब एक वाई क्रोमोसोम आ जाएगा तो ह्यूमन मेल होगा। ड्रोसोफिला भी मेल हो, ड्रोसोफिला भी एक्स वाई जब आएगा तो मेल। लेकिन ड्रोसोफिला में रीज़न एसआर वाई जीन की नहीं, ड्रोसोफिला में एसआर वाई जीन नहीं होती, बल्कि सेक्स टर्मिनेशन होती है एक्स रेशो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स। अब चूंकि ड्रोसोफिला सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो इसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो अगर एक्स एक है रेशो या बटा 2 तो आंसर क्या आएगा? 0.5। स्टूडेंट, आंसर 0.5 आए यानी एक्स रेशो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स का आंसर 0.5 या लेस देन 0.5 तो ये ड्रोसोफिला के अंदर मेल होगा। सो यहाँ पे मेल होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर एक्स हो ह्यूमन में फीमेल, क्यों फीमेल? क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है, एसआर वाई जीन नहीं है, तो नेचर्स कॉल इज फीमेल। नेचुरली एवरी मेल इज एम्ब्रियोनिक लाइफ, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ फीमेल ही होता है, राइट। ड्रोसोफिला में क्या होगी? फीमेल। रीज़न क्या है? क्योंकि एक्स 2 आ गए, 2x रेशो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2 है, तो 2/2 आंसर 1 है। आंसर 1 आए यानी एक्स रेशो सेट्स ऑफ ऑटोसोम का आंसर 1 आए या मोर देन 1 आए तो ये ड्रोसोफिला में फीमेल होगी। 2x हूँ ड्रोसोफिला में तो ये फीमेल, 3x हूँ फिर भी फीमेल, 4x हूँ फिर भी, 1x हो तो मेल, 1 से कम हो फिर भी मेल होगा, राइट। अब आगे चले, ये तो ट्रेड्स इजी थे, दोनों में सिमिलर थे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। हमारे पास है XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर ये ह्यूमन के अंदर हो XXY तो एक Y आ गया ना, तो ह्यूमन क्या होगा? मेल होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में SRY नहीं होती, Y बेशक है। हम देखेंगे एक्स रेशियो सेट्स ऑफ ऑटोसोम, तो X 2 है, 2/2 आंसर क्या आ रहा है? 1, तो ये क्या होगी? फीमेल होगी। स्टूडेंट समझ आई बात? अगर X0 जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, X0 ह्यूमन में X0 फिनोटिपिकली क्या होता है? फीमेल होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि Y नहीं है तो फीमेल। लेकिन ड्रोसोफिला में X रेशियो है 1/2 0.5 तो ये क्या होगा? ये मेल होगा। ये आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। वो ट्रेट्स जो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ह्यूमन एक्स के लिहाज से XY होता है, हेमीजाइगस होता है। हेमीजाइगस मीन बच्चे ये समझ लें, एक्स हो तो 2 अलील्स हैं। जिन ट्रेट्स की 2 अलील्स होती हैं हर इंडिविजुअल में, वो या होमोजाइगस हो सकता है या हेटेरोजाइगस। कैपिटल R हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल r हो सकता है, या होमोजाइगस यानी जाइगस मीन जोड़ा। एक जीन जोड़े की दोनों अलील सिमिलर हो तो होमोजाइगस, एक जीन जोड़े की दोनों अलील डिफरेंट हो तो हेटेरोजाइगस। लेकिन ह्यूमन मेल एक्स क्रोमोसोम के लिहाज से या ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम के लिहाज से क्या होता है? हेमीजाइगस। हेमी मीन हाफ, जाइगस जोड़ा, जोड़े में से हाफ मीन एक अलील होती है सिर्फ। तो जो एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो ह्यूमन मेल में ज़्यादा और फीमेल्स में रेयर होते हैं। रीज़न क्या है? हम बात करते हैं 2 ट्रेट्स की, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। कौन कौन से बना? हीमोफीलिया,
हम हीमोफीलिया से H लेते हैं, नॉर्मल के लिए कैपिटल H और डिजीज़ के लिए स्मॉल h यूज़ करते हैं, राइट। और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक एक्स लिंक ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। नॉर्मल के लिए कैपिटल C और स्मॉल के लिए यानी सिक के लिए, डिजीज़ के लिए स्मॉल c लिखते हैं। अब इसकी इनहेरिटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पेडिग्रीज ड्रा करते हैं जिसमें आप मेल को इस साइन से डिनोट करते हैं और फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं। मेल को जो है जेनेटिक्स में पेडिग्री ड्रा करते हुए आप किससे ड्रा करते हैं, आप स्क्वायर से, और फीमेल को आप ड्रा करते हैं सर्कल से। इसकी पेडिग्रीज मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि H जो है वो नॉर्मल के लिए स्मॉल h, डिजीज़ के लिए कैपिटल C, नॉर्मल के लिए स्मॉल c, डिजीज़ के लिए। वाई लिंक ट्रेट जिनका जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और वाई लिंक जीन्स जो है वो हमेशा फादर टू सन ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ये सीधी सादी जेनेटिक्स है, यानी फादर टू सन, सन टू सन, सन टू सन, सन टू सन, यानी एक मेल से दूसरे मेल, अगली नस्ल के मेल, अगली नस्ल के मेल। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इनहेरिटेंस है। लेकिन जो एक्स की है वो जिग जैग इनहेरिटेंस है। एक्स क्या मतलब, अब एक मेल के अंदर जो एक्स है वो उसके बेटों में नहीं जाएगा, उसकी तमाम बेटियों में जाएगा, और बेटियों से फिर बेटों में जाएगा, फिर बेटियों में। तो ये जिग जैग जेनेटिक्स होती है एक्स की, एक्स लिंक ट्रेट्स की, और वाई लिंक की स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब स्टूडेंट्स एल्बिनिज्म, अब ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारे बुक में दी हुई हैं बड़ी दिलचस्प। एल्बिनिज्म एक डिजीज़ है। एल्बिनो एक ऐसा शख्स होता है जिसकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट पैदा नहीं होता। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एल्बिनो लोग, उनका पूरी स्किन भी वाइट, उनके बाल भी वाइट, उनकी आइज़ भी वाइट, यानी उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट पैदा नहीं होता। इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो एक एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। नॉर्मल के लिए कैपिटल A और स्मॉल के लिए सिकनेस के लिए स्मॉल a यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, एक ना एक्टिविटी हमारी बुक में दी हुई है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैव मेलानिन पिगमेंट इन दिस स्किन, जैसे मैं आप सब हेयर एंड आइज, स्किन में, हेयर में, आइज में मेलानिन पिगमेंट होता है। एल्बिनो टोटली लैक पिगमेंट इन दियर बॉडी, एल्बिनो जो है उसकी बॉडी में नहीं होता। अच्छा, अब एक्टिविटी क्या है। 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैव एन एल्बिनो चाइल्ड, 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनका एक एल्बिनो बच्चा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दियर नेक्स्ट चाइल्ड आल्सो बी एन एल्बिनो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका नेक्स्ट बच्चा भी एल्बिनो होगा। स्टूडेंट्स, एल्बिनो के लिए ये नॉर्मल है, होमोजाइगस, ये भी नॉर्मल हैं, राइट। अगर 2 पेरेंट्स के यहाँ एक एल्बिनो बच्चा पैदा हुआ है, स्मॉल ए होगा तो ये एल्बिनो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट तब अपीयर होता है जब होमोजाइगस। अगर 2 पेरेंट्स के यहाँ ये बच्चा हुआ है तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स क्या थे, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस थे, जिनको आप कहते हैं जेनेटिक्स की ज़बान में कैरियर थे। अब इसके 2 तरह के गैमीट्स, कैपिटल A स्मॉल a, इसके भी 2 तरह के गैमीट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें ये मेल था और ये फीमेल थी, ये इस पर मिस को फर्टिलाइज़ करे तो होमोजाइगस नॉर्मल, ये इसको फर्टिलाइज़ करे तो हेट्रोजाइगस नॉर्मल, ये इसको फर्टिलाइज़ करे तो हेट्रोजाइगस नॉर्मल, ये इसको करे तो होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या होगा, ये सिक बच्चा होगा, क्योंकि स्मॉल a क्या है, एल्बिनो है। 3 जो है वो नॉर्मल है और 1 जो है वो डिजीज़ड है। तो इसका मतलब 75% जो है वो नॉर्मल है और 25% डिजीज़ड है। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी, नेक्स्ट बच्चे के भी चांसेस 25% हैं कि वो एल्बिनो पेशेंट हो। बच्चों, एक और एक्टिविटी है। 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ गेट मिक्सड अप इन द नर्सरी ऑफ एन हॉस्पिटल, बेबी 1 इज टाइप B। 2 बच्चे हॉस्पिटल में मिक्सअप हो गए। एक्टिविटी हमारी जेनेटिक्स की, एक बेबी 1 और एक बेबी 2। पता नहीं चल रहा कि इनकी पेरेंटहुड का। बेबी 1 इज टाइप B, बेबी 1 का ब्लड ग्रुप B है, ठीक हो गया जी। बेबी 2 इज टाइप O, बेबी 2 जो है उसका ब्लड ग्रुप O है। 2 बच्चे हॉस्पिटल की नर्सरी में मिक्सअप हो गए। अब पेरेंट्स, दो फैमिलीज हैं, उनको पता नहीं चला कि किसका बच्चा किसका है, तो कैसे पता चलेगा। डिटरमिन दियर पेरेंट एज फ्रॉम द फिनोटाइप ऑफ दीज 2 कपल्स, मिस्टर हारिस इज टाइप A एंड मिसेज हारिस इज टाइप AB। एक है जी हारिस और उसकी 2 पेरेंट्स हैं, मिस्टर हारिस और मिसेज हारिस। ज़रा ब्लड ग्रुप इनके चेक कीजिए। हारिस का ब्लड ग्रुप क्या है जी, मिस्टर हारिस A है और उसकी वाइफ AB है। हारिस है ब्लड ग्रुप A वाला और उसकी वाइफ है AB वाली। स्टूडेंट्स, हारिस जो है ये IA और IA हो सकता है, ज़ाहिर है अगर ब्लड ग्रुप A का यही मतलब है, या IA और स्मॉल I हो सकता है। AB वाला जो वाइफ है वो IA और IB होगी। अब वाइफ इन्हीं दोनों में से कोई एक अलील देगी ना,
या ए देगी या बी देगी, और जो हारिस है वो इनमें से या इनमें से देगा, स्मॉल आई। अब ओ ब्लड ग्रुप तब बनता है जब स्मॉल आई दोनों हों। अब मिसेस हारिस तो स्मॉल आई दे नहीं सकती, सो ये बेबी ओ इनका, बेबी 2 जो है वो इनका नहीं हो सकता, तो बेबी 1 जो है वो इनसे बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे टाइम की किल्लत की वजह से दूसरे कपल का तस्करा नहीं कर रहा, तो रहने दीजिए, सिंपल है, हो गया हल। अच्छा जी, एक्टिविटी नंबर 3 है, RH नेगेटिव वुमेन इज़ मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन हुज फादर वाज आल्सो RH नेगेटिव। ठीक हो गया जी, एक खातून की शादी हुई जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप कब होता है? जब RH नेगेटिव हो और RH फैक्टर ना हो। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब होता है? जब RH फैक्टर। एक खातून है जो कि RH नेगेटिव हैं, एक लेडी जो कि RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव तब होता है जब स्मॉल डी हो। हमें मालूम है कि ये डी जो है जीन, ये RH फैक्टर के लिए होती है और ये एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर दोनों स्मॉल डी हों तो RH नेगेटिव होता है, और जो फादर है वो क्या है? RH पॉजिटिव। जो हस्बैंड है उसका वो क्या है? उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव का क्या मतलब है? या तो उसमें ये वाला जीनोटाइप है कैपिटल डी, या ये वाली है कैपिटल डी स्मॉल डी। अब साथ एक और भी बात बताइए कि इस बंदे का जो फादर था वो क्या था? वो RH नेगेटिव था। RH नेगेटिव मीन स्मॉल डी। अब जाहिर है इसने एक अलील फादर से लिए, तो जो हस्बैंड है वो ये वाला है। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके फादर में कैपिटल डी नहीं था। तो एक फादर से आता है अलील और एक मदर से आता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम फादर से आता है और एक मदर से आता है। अब क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द प्रोबेबल रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट इन देयर बेबीज, उनके बच्चों में। अच्छा, अब औरत क्या है जी? मर्द क्या है? कैपिटल डी स्मॉल डी, और औरत क्या है? स्मॉल डी। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक डिजीज़ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कि फीटस जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसके ब्लड जो एरिथ्रोब्लास्ट्स हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्री मैच्योर होते हैं और वो डेड होते रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? कि एक मदर जो कि ओ नेगेटिव है, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, उसने पॉजिटिव बेबी को कंसीव कर लिया जिसमें RH एंटीजन है। तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन जब जाएगी तो मदर का ब्लड RH एंटीबॉडीज़ पैदा करके उसके खिलाफ प्रॉब्लम करेगा, और इससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा और मदर को भी। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसमें दो तरह के गैमीट्स, कैपिटल डी और स्मॉल डी। इसमें एक ही तरह के गैमीट्स होंगे, दोनों स्मॉल डी और स्मॉल डी। स्टूडेंट्स, ये इसको फर्टिलाइज करे तो कैपिटल डी स्मॉल डी, ये इसको फर्टिलाइज करे तो कैपिटल डी स्मॉल डी। दोनों बच्चे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले होंगे। ये इसको करे तो स्मॉल डी सॉरी, और ये इसको करे तो स्मॉल डी। दोनों बच्चे, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मदर क्या थी? नेगेटिव। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर अगर पॉजिटिव बेबी को कंसीव करे तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती। तो 50% बच्चे जो हैं वो RH पॉजिटिव होंगे और 50% चांसेस जो हैं वो RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव जब बच्चे एक फीमेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली कंसीव करेगी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा, 50% चांसेस है। एक्टिविटी नंबर 4 है जी, स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लर्न्स अबाउट ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स, ही नोज दैट ही इज O एंड हिज फादर इज टाइप A एंड मदर इज टाइप A। एक बच्चा जी जिसने ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, उसे पता है कि उसका ब्लड ग्रुप O है। बेबी है, एक बॉय है फ़र्ज़ करें, उसका ब्लड ग्रुप O है। उसका जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप उसे पता है कि A है, और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप AB है। तो ऐसा कैसे हो? ये बॉम्बे फिनोटाइप का केस है, एपिस्टेसिस। स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हमें मालूम है कि जीन आई क्रोमोसोम नंबर 9 पर होती है। जीन आई जो कि ब्लड ग्रुप AB को कंसिडर करती है, ये क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है, राइट। एक जीन H है जिसका आई के ऊपर एपिस्टैटिक इफेक्ट है। जीन H किधर होती है? क्रोमोसोम नंबर 19 पर होती है। अब बड़ी दिलचस्प बात, अगर कैपिटल H या कैपिटल H स्मॉल h हो तो एक शख्स में एक लिपोप्रोटीन पैदा होगी जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे लगेगी, तो जीन आई का प्रोडक्ट एंटीजन उधर जाके लगेगा। अगर ये जीन स्मॉल h हो तो जीन आई का प्रोडक्ट, बेशक जीन आई कुछ भी हो, इसका प्रोडक्ट एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पे अटैच नहीं हो सकेगा। एंटीजन डिटेक्ट करती है ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं हो तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B हो तो ब्लड ग्रुप B, एक्सेट्रा। तो एंटीजन बेशक पैदा हो रही है उस शख्स में, लेकिन ये वाली नहीं है तो वो नहीं लग पाएगा। ये वाली है और लिपोप्रोटीन पैदा नहीं हो रही, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन नहीं लग रही, तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। स्टैंड अबव कहते हैं कि एक जीन दूसरे के ऊपर एपिस्टैटिक इफेक्ट रखती है। ये बॉम्बे फिनोटाइप का केस है। स्टूडेंट्स, बेबी का वो कैसे हो सकता है? फादर उसका था ब्लड ग्रुप A, या ये वाला है या ये वाला है, या कैपिटल A स्मॉल I है। ये तो हो गया फादर उसका। उसकी मदर हमेशा स्मॉल
कैपिटल ए और बी होगी। अब मदर से इनमें से कोई एक आया होगा और फादर से इनमें से एक आया होगा, तो ब्लड ग्रुप ओ तो किसी तौर नहीं हो सकता। ओ तब होता है जब स्मॉल आई, यानी आई मदर से भी है फादर से भी है, मदर में तो है ही नहीं आई, तो ओ कैसे हो गया? ओ ऐसे हो गया कि उसमें स्मॉल एच था। ये बॉम्बे फिनोटाइप का केस है, उसमें जीन एच एक्सप्रेस नहीं हुई तो जीन आई अपना एक्सप्रेशन नहीं कर सकेगी। आज स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5, a sex linked recessive allele C produces red green blindness. Its normal dominant allele is capital C. A normal woman whose father was red blind marries a red blind man. What proportion of their children can have normal color? A normal woman whose father was red blind. अच्छा जी, कलर ब्लाइंडनेस का केस है जी। कलर ब्लाइंडनेस की एक्टिविटी है, बहुत सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है। एक खातून, और एक उसके हस्बैंड है जी कलर ब्लाइंड। चूँकि ये एक्स लिंक ट्रेट है तो एक्स वाई मर्द होगा और औरत एक्स एक्स होगी। स्टूडेंट्स ये है स्मॉल सी, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड उन्होंने बताया, जो हमें उसने केस बताया। और फीमेल जो है ये है तो नॉर्मल, लेकिन इसका फादर कलर ब्लाइंड, ज़ाहिर है इसमें एक एक्स फादर से आया होगा तो स्मॉल वी और एक कैपिटल सी। नॉर्मल का मतलब ये कैरियर है। आप देखें कितने चांसेस हैं इनके बच्चे, ये जब गैमीट्स बनाएंगे तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, दो तरह के गैमीट्स बनाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक ये भी दो तरह के गैमीट्स बनाएंगे। अब बच्चों गौर से देखें, ये इसको फर्टिलाइज करे तो बेटी पैदा होगी लेकिन कैरियर, ये इसको फर्टिलाइज करे तो बेटा पैदा होगा नॉर्मल, ये इसको फर्टिलाइज करे तो बेटी पैदा होगी और कैरियर, ये इसको फर्टिलाइज करे तो बेटा पैदा होगा और डिजीज्ड होगा। 3:1, 25% चांस है, 25% चांस है किस चीज़ के, डिजीज़ बच्चा पैदा होने की। और दूसरी बात, ये बीमारी सिर्फ मेल में होगी, फीमेल में नहीं होगी। हमें मालूम है कि एक्स लिंक ट्रेट्स मेल्स में अबंडेंट और फीमेल्स में रेयर होते हैं। इसकी रीज़न मेल एक्स के लिए हेमिज़ाइगस होता है और फीमेल उसके लिए होमो हेटेरोज़ाइगस होती है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 6, ये वो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली वाला, ये हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, एक आखिरी एक्टिविटी जो मुझे सबसे दिलचस्प लग रही है, बाल्डनेस, ये गंजापन जो होता है। ए मैन इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, एक बंदा 45 साल का एंड बाल्ड और गंजा है। हिज वाइफ आल्सो हैज़ पैटर्न बाल्ड, उसकी वाइफ भी पैटर्न बाल्डनेस रखती है, उसकी वाइफ भी गंजी है। व्हाट इज़ द रिस्क दैट दियर सन विल लूज हिज हेयर, उनके बेटे के चांसेस कितने हैं बताएं जी। बाप भी गंजा माँ भी गंजी। बच्चों बाल्डनेस बड़ा दिलचस्प है। बाल्डनेस मेल्स के अंदर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट रेट है। क्या मतलब, एक मर्द जो बाल्डनेस के लिए स्मॉल बी है तो वो नॉर्मल होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है। नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि मेल के अंदर ये डोमिनेंट रेट है, यानी कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो वो बाल्ड होगा। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये जो बाल्डनेस है ये क्या है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये रिसेसिव है, यानी फीमेल्स के लिए ये एक एज है कि वो स्मॉल बी होंगी तो वो बाल्ड होंगी। अब उन्होंने कहा जी माँ भी बाल्ड है, यानी माँ है ये और ये है स्मॉल बी और फादर भी बाल्ड है। फादर जो हैं वो भी बाल्ड हैं। उनमें या तो ये वाला है केस या ये वाला है, कोई भी हो सकता है। अब बच्चे के उन्होंने चांसेस पूछे हैं। अच्छा जी, इसके गैमीट्स पैदा होंगे एक ही तरह के। ए मैन इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, इसके दो चांसेस हो सकते हैं, मैं इसको ना अलग लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं हम फादर जो है वो कैपिटल बी है तो एक ही तरह के गैमीट और एक ही तरह के गैमीट, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके भी एक ही तरह के गैमीट्स पैदा होंगे। इसके भी दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ। कैपिटल बी स्मॉल बी को फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी सारे के सारे बच्चे बाल्ड होंगे 100%। अगर फादर ये होमोजाइगस कैपिटल बी था तो अगर फादर हो कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरा केस जो मैंने कहा कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो फिर ये दो तरह के गैमीट्स पैदा करेगा, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। ये स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी बाल्ड, ये स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा तो नॉर्मल, राइट, ये बाल्ड। अब एक और बात नोट करें कि अगर ये
ये हम डिपेंड करेगा मेल और फीमेलनेस के ऊपर। अगर फीमेल है तो इसके लिए ये वाला नॉर्मल होगा, और अगर मेल है तो इसके लिए ये बाल्ड होगा। ये डिपेंड करेगा इन चीज़ों के ऊपर। ये था हमारा जेनेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें मैंने एक्टिविटीज़ करवाई, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। अब वो क्वीन विक्टोरिया वाली जो पेडिग्रीज हैं 2-3 वो हम बाद में एक और लेक्चर में लेकर आएंगे। आपको अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे, आपको हेल्प हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।